बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 7 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के रेड जोन में, पार्लियामेंट हाउस के ऐन सामने। इस्लामाबाद का सियासी पारा इस वक्त इंतहाओं को छू रहा है। इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरा मंजरनामा रखूँगा। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस किस्म की तैयारी है, क्या इतलात मौसूल हो रही हैं बनी गाला कैंप से, और दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने 5 से 6 बड़े इकदामात किए हैं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने की सूरत में किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, कौन से इकदामात किए गए हैं, किस किस मकाम पर कितने कंटेनर्स, और कौन से एग्जैक्टली वो इकदामात हैं जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद की जानिब रुख किया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हैशटैग फाइनल कॉल का जो हैशटैग है वो लॉन्च किया है, और इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। इसके हवाले से ट्वीट्स किए जा रहे हैं। जो इस वक्त इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रहने वाले लोग हैं, अगर वो अपने ट्विटर पर जाएं तो उनको टॉप ट्रेंड में नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त हैशटैग इस्लामाबाद भी टॉप ट्रेंडिंग में है। इसी तरीके से हैशटैग सुनामी मार्च आर या पार, इसके अलावा हैशटैग रावलपिंडी, और फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक ट्रेंड मौजूद है वो है हैशटैग रंदा तैयार है। अब रंदा तैयार है का मतलब ये है कि आपकी पिटाई होने वाली है अगर आपने इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने का फ़ैसला किया। इसके हवाले से ये सारी बहस जो है वो शुरू होती है उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरान खान साहब का एक पोस्टर ट्वीट करती है। उसमें इमरान खान नज़र आ रहे हैं, पीछे अवाम जो है उनके एक जलसे में एक अवाम का जम्मे गफ़ीर जो है वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद उसके नीचे हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा दर्ज है, और लिखा है कि काउंट डाउन बिगिंस, के काउंट डाउन का आगाज़ हो गया है। चेयरमैन इमरान खान विल अनाउंस हैशटैग फाइनल कॉल, के बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो फाइनल कॉल का अनाउंस कर देंगे। साथ ही पीटीआई ऑफिशियल जो है उसने ये भी कहा कि आपने देखा होगा कि ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ हुई हैं पेशावर में और लाहौर में। जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान हैं तंजीमों के, उनके ज़िलाई सदूर और सेक्रेटरीज़ हैं, जो दीगर ओहदेदारान हैं, उनसे हल्फ जो है वो लिया गया। इसके हवाले से उन्होंने बाकायदा ट्विटर के ऊपर एक स्पेस सेशन किया। तैयारियों को अब फाइनल टचेस देती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान के आबाई शहर मियांवाली ने जलसे से पहले आज ही कमाल कर दिया, बस इंतज़ार है पूरी कौम को फ़ाइनल कॉल का। इस पर भी फ़ाइनल कॉल का तज़किरा, और फिर इफ्तिखार दुरानी जो है उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसी महीने इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कौम फैसला करने को तैयार है। अच्छा, इस हवाले से हम क्योंकि बहुत बात कर चुके हैं, क्या आपको मालूम है कि दावे किए जा रहे हैं फवाद चौधरी, शिबली फराज, दीगर लोग कि फैज़ाबाद से लाहौर तक आपको सर ही सर नज़र आएंगे, अवाम का जम्मे गफ़ीर होगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद तक यही सूरत हाल होगी। ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसके दौरान जो स्पेशल ब्रांच है और दीगर एजेंसीज़ हैं उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक रिपोर्ट जमा करवाई है। वो ये कहते हैं, उनका दावा ये है कि बस 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल तक आपके लिए सुकून है। 12 रबीउल अव्वल के बाद किसी भी वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ाइनल कॉल दे सकते हैं। अब इसके हवाले से कोई 526 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जिसको सिक्योर करना है वफाकी हुकूमत ने। राना सनाउल्लाह की ज़िम्मेदारी यहाँ पर है। जो तैयारियाँ हो रही हैं उसके लिए जो इनके पास फोर्सेस मौजूद हैं वो मैं आपको बता दूँ कि 13,000 एहलकारों की नफरी मौजूद है। इन 13,000 में से 3,000 जो हैं वो थाना जात में मौजूद हैं, 4,000 एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी डिवीज़न के पास हैं। और फिर इस मुकाम पर जहां पर मैं आज खड़ा हूं, यहां पर आज कोई तकरीबन इन्होंने 1300 लोगों का एक यूनिट जो है वो बनाया है, उसको एंटी रॉयट फोर्स कहा गया। इसमें दरअसल एफसी के और पुलिस के ही जवान शामिल हैं। आज यहां पर इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में दिन भर रिहर्सल होती रही। एन इसी मकाम पर परेड ग्राउंड, जो पुराना परेड ग्राउंड है, यहाँ पर रिहर्सल होती रही। और रिहर्सल किस चीज़ की थी कि मॉब को कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई हमला आवर होता है, जत्था आता है, उसके ऊपर किस किस्म का जो है वो लाठीचार्ज किया जाएगा, क्या क्या जो है वो तरीका अपनाया जाएगा। अब एफसी की 2 पलटूनें, रेंजर्स की 2 पलटूनें, ये तो है वो फोर्सेस, लेकिन जो इकदामात हैं वो बड़े हैरान कुन हैं जो वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं। वजारत दाखिला में आए रोज़ गुज़श्ता 4 से 5 दिन में तवातर के साथ इजलास जो है वो होते रहे, और हमारे ज़राए हमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि
कि ड्रोन्स जो हैं, एक तो ये सबको मालूम है कि ड्रोन्स मंगवा लिए गए हैं, वो स्पेशल ड्रोन्स जिनके ज़रिए आंसू गैस बड़ी बुलंदी से ऐन उस मकाम पर जहां पर क्राउड मौजूद होगा फेंकी जा सकती है। लेकिन इस सारे मामले में 700 कंटेनर्स, तमाम जो रास्ते हैं इस्लामाबाद आने के जाने के, उनको बंद करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए 700 कंटेनर्स जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं और 250 कंटेनर्स आज शाम तक जो है वो प्रोक्योर कर लिए गए हैं, हासिल कर लिए गए हैं, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद हैं। जिस मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वक्त सदीक जान जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद भी और इन रास्तों पर मैं, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद में चाहता था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कि मैं इस तमाम इलाके को पहले एक मरतबा देख लूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर कंटेनर्स मौजूद हैं दाखिली रास्तों पर, और 2 से 3 लेयर्स में ये कंटेनर्स देखे जा सकते हैं दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर। ख़ास तौर पर जो रेड जोन है उसको सील करने के लिए बड़ी तादाद में कंटेनर्स मंगवाए गए हैं और अगले 2 से 3 दिन हम ये एक्सरसाइज देखेंगे कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी रखेगी। अब इसी हवाले से आज सुबह से एक नया काम जो है वो रेड जोन में किया गया है। ये जो ख़ास तौर पर रेड जोन में आने और जाने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर कंटेनर्स ऑलरेडी इस तरीके से लगा दिए गए हैं कि सिर्फ एक लेन जो है वो ऑपरेशनल है, यानी कि अगर आप रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं या रेड जोन से बाहर निकल रहे हैं तो फिर सिर्फ एक लेन जो है वो ऑपरेशनल होगी। अब इस सारे मामले के पीछे जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ये कि इमरान खान साहब क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि श्रीलंका की तरफ हालात जा सकते हैं, तो खदशा और ख़तरा ये है कि अगर ऐसी कॉल स्टेज से नहीं भी दी जाती इमरान खान साहब की तरफ से, अगर लोग वाकई बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर सकते हैं। श्रीलंका में कोलंबो में आपने देखा कि जो श्रीलंका का सदारती महल है, वहाँ पर किस तरीके से लोग वहाँ पर उनके स्विमिंग पूल में छलांगे लगा रहे थे। ये मेरे अकब में जो है वो ऐवान सदर भी मौजूद है, इसी के अकब में जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस है। ये तमाम बिल्डिंग्स हैं और इनको सिक्योर करना जो है वो वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी नंबर 1 है। अच्छा, एक चीज़ और ये तजवीज़ है, लेकिन अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ कि जो रेड जोन है इसको तो प्रॉपर बाकायदा परमानेंट एक जंगला जो है वो लगा दिया जाए। रास्तों के अलावा जो बाकी मकामात है वहाँ से लोग पैदल भी जो है वो दाखिल ना हो सकें। और इसके हवाले से जो है वो खुदाई का काम जो है वो भी नादरा हेडक्वार्टर्स के पास शुरू हो गया, लेकिन अभी उसमें टेंडर्स के और दीगर मसाइल है। लेकिन ये क्योंकि अर्जेंट मैटर नहीं है तो आई जस्ट पोस्टपोन इट। एक कंट्रोल रूम जो है वो वजारत दाखिला में बनाया गया। और अब हमारे ज़राए बताते हैं कि जो कंट्रोल रूम है इस पर इस्लामाबाद के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जितने कैमराज हैं मुख्तलिफ रोड्स पर लगे हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर, मार्केट्स में लगे हुए हैं, इनका डायरेक्ट एक्सेस जो है 16 स्क्रीनें नस्ब करके इस कंट्रोल रूम में दिया गया है। एंड इन एडिशन टू सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसमें किया यह गया कि इस्लामाबाद के जितने बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स जो प्राइवेट हैं, जिस तरीके से सेंटोरस है, सफ़ा गोल्ड मॉल है, दीगर हैं, इनके भी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैमराज हैं, इनकी भी फीड मुसलसल मिलती रहेगी वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम में। साथ ही जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके भी जो दाखिली खारजी रास्तों के और अंदर मुख्तलिफ मकामात के लगे हुए CCTV कैमराज हैं, उसकी फुटेज जो है वो भी वहाँ पर मिलेगी। अब इसके हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके ज़राए ये बताते हैं कि वो रिलक्टेंट है इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से, या PTI की लीडरशिप के ऊपर उनका कोई इरादा नहीं है कि हाथ डालें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस किस्म का कोई काम किया जाता है तो फिर वो बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं कि मॉब लोग, अवाम किस तरीके से उस सारे मामले पर रिएक्ट करेंगे। और अगर अवाम इस तरह से जो है वो बफर जाते हैं, वो अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन शख्स मौजूद होगा। साथ ही जो है वो 3 ऑप्शंस इमरान खान साहब और उनकी जमात को देने का फ़ैसला किया गया। और ये फ़ैसला यानी कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसा किया जाएगा, जो एम्बिग्विटी है कि इमरान खान साहब ने अपना प्लान डिस्क्लोज़ नहीं किया, किसी को नहीं मालूम कि इमरान खान साहब का एग्जैक्टली मंसूबा क्या है। उन्होंने जो ये बात की कि लॉन्ग मार्च जो है वो वाहिद जो है वो कंपोनेंट नहीं है उनकी इस हकीकी आज़ादी की तहरीक का। वो ये कहते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस करेंगे और सरप्राइज़ करेंगे। अब वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, यही वजह है जिसकी वजह से एक एम्बिग्विटी जो है वो मौजूद है, एग्जैक्टली क्या किया जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखें 3 से 4 चीज़ें हैं। एक तो एक बहुत बड़ा
पावर शो जो है वो इस्लामाबाद में किया जाएगा। एन उस वक्त जब वो स्टेज पे मौजूद होंगे, क्या ऐलान करते हैं इमरान खान किसी को नहीं मालूम, उनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। 4 लोग हैं जिनके साथ, करीबी लोगों के साथ उन्होंने इस प्लान को किसी हद तक शेयर किया है। उसमें असद उमर जो है वो शामिल हैं, अली जैदी शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं और परवेज़ खटक। इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको उतनी तफसीलात नहीं मालूम, और जिन लोगों को मालूम है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर एक बड़ा पावर शो करेंगे, आएंगे, हालात देखकर जो है वो फैसला किया जाएगा, तादाद देखकर फैसला किया जाएगा, लोगों का जो है वो जिसे कहते हैं कि कितना चार्ज्ड है क्राउड, उसको देखकर फैसला किया जाएगा। इसकी वजह से ये जो फैसला किया गया है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इंतज़ार किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च लेकर आने और यहाँ पर इस्लामाबाद में कोई जलसा करने के लिए कोई दरख्वास्त देती है। अगर दरख्वास्त देती है तो उन्हें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। वो 3 ऑप्शन ये हैं कि एक, आप F9 पार्क इस्लामाबाद में अपना पावर शो करें, जलसा करें और घर जाएं। दूसरा, आप H9 जिस मकाम पर मौलाना फजलुर रहमान ने 2019 में जब वो आज़ादी मार्च लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने धरना दिया था, उस मकाम पर आप आएँ, बैठें, जलसा करें, और आपने अगर वो करना है तो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट को इस्तेमाल करें। आपने थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, आप वहाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद जाएँ। तीसरा ऑप्शन जो है वो परेड ग्राउंड, जहाँ पर 27 मार्च को आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जिसमें साइफ़र लहराया था, वो उसकी कॉपी लहराई थी और उन्होंने बताया था कि क्या है जो अमरीकी साजिश की उन्होंने बात की थी, उस मकाम के ऊपर इजाज़त दे दी जाए। मसला यह है कि जब 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का रुख किया था, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की या धरना देने की इजाज़त नहीं मांगी थी। उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी कि हम आ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी और हमारी लीडरशिप को सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो एम्बिग्विटी है। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम उनको 3 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो वो कहते हैं कि रास्तों पे, दाखिली रास्तों पे रोकने का फ़ैसला किया गया है। अब दाखिली रास्तों में जो मेन मकामात हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, वो एक तो मोटरवे चौक है, जहाँ पर मोटरवे टोल प्लाजा से गाड़ियाँ एंटर होती हैं, उस मकाम पर रोका जाएगा। दूसरा जो है वो गोलड़ा मोड़ के करीब, जहाँ पर GT रोड पेशावर वाली साइड से खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं। तीसरा जो है वो रास्ता जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो 12 कऊ के करीब जो है, जो चौक बनता है जहाँ से मरी एक्सप्रेस वे और पुराना मरी रोड जो है वो आकर मिलता है, उस मकाम को चौक किया जाएगा ताकि मरी और आज़ाद कश्मीर से आने वाले लोगों को रोका जा सके। इसी तरीके से जो रवात है टी चौक, वहाँ पर कंटेनर लगाकर GT रोड पर लाहौर से और मुख्तलिफ मकामात से आने वाले लोगों को रोका जाएगा। इसी तरीके से जो है वो रिहर्सल जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका कि यहाँ पर जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, आज दिन भर यहाँ पर रिहर्सल की गई। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अहम है और शायद अभी कहीं रिपोर्ट भी नहीं हुई, जो वफाकी हुकूमत है उसने ये फ़ैसला किया है कि एस्टा कोड जो इस्टेब्लिशमेंट का एक जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो भी यहीं पर मौजूद है, उनका जो एक रूल बुक है, जो एक मैनुअल है कि जो वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद मुलाजमीन हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अंदर मौजूद मुलाजमीन हैं, उनके लिए एक बाकायदा डिसिप्लिन का और कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उस एस्टा कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी अफसर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई गफलत बरतता है या कोई अफसर किसी भी तरीके से कोई सपोर्टिंग रोल जो है वो अदा करता है, उसको अगर कोई टास्क दिया जाता है रोकने का, वो इससे माजरत करता है, तो बड़ी सख्त तादीबी कार्रवाई जो है वो महकमे की तरफ से की जाएगी। ये वाशगाफ अंदाज में जो है वो बता दिया गया है, पूरी मशीनरी को इस हवाले से कन्वे कर दिया गया। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर से लेके DC से लेके डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर से लेके जितने भी जो अहम ओहदों के ऊपर मौजूद लोग हैं, पुलिस के हैं, दीगर जो सर्विस के लोग हैं, उन सबको जो है वो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी गई है। अच्छा, 1 से 2 चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसके बाद मेरा ख्याल है कि मामलात, अगर ये सब कुछ किया जाता है फिर तो तसादुम की तरफ जाएंगे। एक तो ये कह दिया गया है इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ये कन्वे कर दिया गया है, जो बड़े बड़े प्रोवाइडर्स हैं साउंड सिस्टम और लाइटिंग के, टेंट, कुर्सियाँ, कनातें ये फ़राहम करने वाले हैं, खाने पीने की अशिया फ़राहम करने वाले हैं, उनको बता दिया है कि तहरीके इंसाफ को इनमें से किसी भी चीज़ का अगर ऑर्डर आता है तो वो सप्लाई नहीं करनी, उनको फ़राहम नहीं करनी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काम करने वाले लोग कौन हैं। जाहिर है कि ये आम इस शहर के रहने वाले बासी हैं और इनकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे लोग होंगे जिनके इस किस्म के बिजनेसेस होंगे, तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे बिजनेसेस हैं, पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातों से भी
उनकी सियासी वाबस्तगी है और उनके ताल्लुकदारी है, तो उनको मना किया गया कि आपने तहरीक इंसाफ को इस जलसे के मामले में कोई सपोर्ट नहीं करना। खाने पीने की अशिया, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, कुर्सियाँ, कंटेनर, कोई भी चीज़ जो है वो फराहम नहीं करनी। फिर एक मदद जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी इसके गिरदो नवाह में मौजूद तमाम हाउसिंग सोसाइटी से मांगी गई है और उनको तंबीह भी की गई है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, जो भी बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, वो किसी सूरत अपने पास इस्तेमाल होने वाली क्रेन्स, अपने पास इस्तेमाल होने वाले ऐसी मशीनरी जिसके ज़रिए रास्ते को खोला जा सके, वो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़राहम ना करें, जिसको इस्तेमाल करके उनके लोग, उनके वर्कर्स इस्लामाबाद में दाखिल हो सकें। तो ये तैयारियां हैं, इस किस्म का माहौल है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और साथ साथ जो सियासी पारा है वो आपको मालूम है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिन्होंने माहौल को गरमा दिया है। उसके हवाले से एक मैं ब्रीफ जो है वो आने वाली वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन साथ ही फिर इंटरनेशनल महाज के ऊपर आपको मालूम है कि मैं गुज़श्ता वीडियो में तफसील बता चुका कि जो ओपेक प्लस का डिसीजन है वो किस तरीके से इसहाक डार के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल लेकर आया है। वो मामलात कहाँ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से भी बड़ी खबर है, आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही है। मुझे रेड जोन इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।